मन की आवाज प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड काफी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। शक्ति ने सुनाया अपना फैसला सुनते ही ठाकुर सज्जन सिंह के उड़े होश। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ के जाना। यहाँ पर जो कृष्णा होता है घर के नौकरों से अपनी मालिश करवाता है और आंग दबवाता है। तभी शक्ति यहाँ पर काम से वापस आता है और वो कहता है कि शंकर मुझे पानी डाल दो, मुझे हाथ पैर धोने हैं, मैं बहुत थका हुआ हूँ। पर कृष्णा कहता है कि रुक जाओ शक्ति भैया, तुमसे देखा नहीं जाता क्या? मेरी मालिश हो रही है, देखो ना अंग कितना दर्द कर रहा है मेरा और बहुत अच्छा लग रहा है। तभी यहाँ पर शक्ति की कृष्णा से कहता है कि बाबा तुम तो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हो घर में बैठ बैठ कर, क्योंकि हम दोनों भी इस घर के बेटे हैं। और तुम जो ये चमक धमक की ज़िंदगी जी रहे हो ना, ये ज़िंदगी मैं भी जी सकता था, पर बाबूजी ने कभी हमें जीने नहीं दिया ऐसी ज़िंदगी। और मेहनत सब हम करते हैं और ऐशो आराम तुम करते हो, मतलब मजूरों की तरह हम काम पर जाते हैं, वहाँ पर पसीना बहाते हैं, काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं और ऐश तुम करते हो। तो बाबा आज से मेरी बात भी सुन लो, जब तक तुम काम नहीं करोगे ना तब तक मैं भी काम पर नहीं जाऊंगा, मैं भी घर में बैठकर ऐश करूंगा अब से। तभी यहाँ पर कृष्णा कहता है कि ये शक्ति भैया मुझे मत बताओ तुम क्या करो और क्या नहीं। तभी यहाँ पर शक्ति जो होता है काफ़ी गुस्सा हो जाता है, कहता है कि बचपन से ही बाबा तुम्हें बाबूजी ने सर पर बिठाकर रखा है और बाबूजी के लाड़ प्यार से तुम बिगड़ गए हो, मतलब घर का कोई काम नहीं करते तो करते, बाहर का भी नहीं करते। तभी ठाकुर सज्जन सिंह और ठकुराइन आते हैं। यहाँ पर ठाकुर कहता है कि क्या हुआ कटरा नरेश, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह शक्ति के पास आता है और कहता है कि ये तो बैल बुद्धि है, ये तो घर में बैठ बैठ के ही खाता है, अपनी जोरू के पल्लू से ही बंधा हुआ है, ये तो कुछ काम का नहीं है। पर तू तो मेरा असली बेटा है ना, तू मेरा दाहिना हाथ है, पर तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? शक्ति कहता है कि नहीं बाबूजी, अब बस बहुत हो चुका है। मैं आज से कसम खाता हूँ कि जब तक बाबा काम नहीं करेगा तब तक मैं भी काम पर नहीं जाऊँगा, मैं भी घर में बैठकर ऐश करूँगा। ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि ये शक्ति तो ऐसी बातें मत कर, तेरा बाबूजी तुझसे बहुत प्यार करता है। तभी शक्ति कहता है कि नहीं बाबूजी, आपने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, जब भी हाथ उठाते हो मुझे मारने के लिए ही उठाते हो और बाबा को आशीर्वाद देने के लिए। ऐसा क्यों, हम दोनों में इतना भेदभाव क्यों करते हो आप? अपने ठाकुर सज्जन सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि ठाकुर सज्जन सिंह ये बेटा ऐसी बातें मत कर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हाँ तुम ऐसी बातें करोगी तो मेरा दिल बैठा जाता है। यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह पहली बार आंखों में आंसू लिए शक्ति के सामने खड़ा होता है और कहता है कि तुमने ऐसी बात कह के मेरा दिल दुखाया है, कभी भी बाबा में और तुझ में मैंने कभी अंतर नहीं किया, मतलब मैं तीनों बच्चों को बराबर का प्यार करता हूँ और तुम ऐसी बातें कैसे कर रहे हो यार, मतलब मेरा प्यार तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पर शक्ति जो होता है वो सच में बैल बुद्धि की तरह ही बोलता है। यहाँ पर शक्ति कहता है कि बाबूजी आपने हमेशा ही बाबा को मतलब प्यार लाड़ दिया है और मुझे मार ही दी है। बचपन से लेकर आज तक मैं काम करते आया हूँ, कभी भी बाबा की तरह आपने मुझे लाड़ प्यार नहीं किया है, हाथ ही उठाया है हमेशा मुझ पे, हमेशा ही मुझ पे चिल्लाते आए हो। यहाँ पर शक्ति इतना कहकर चला जाता है। पर यहाँ पर दादी और प्रतिज्ञा कृष्णा को समझाती है कि कृष्णा तुम कब तक ऐसे ही घर में बैठे रहोगे, कोई काम कर लो अपने परिवार के लिए ही सही, कुछ काम धंधा करो, घर की जिम्मेदारी अब तुम्हें संभालनी होगी, तुम्हें देखनी होगी बाबूजी की तरह और शक्ति भैया की तरह तुम्हें भी काम पर जाना चाहिए। पर जो कृष्णा होता है वो कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं काम पर नहीं जाऊंगा और ना ही मैं काम करूंगा। यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि ये दिन दिखाने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया, नहीं तो औरत के जन्म में मुझे भेजता। हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था ताकि मेरे दोनों बेटे आज काम करने से मना कर दिया है, मतलब बुढ़ापे में अब मुझे काम करना पड़ेगा। यहाँ पर जो कृष्णा होता है वो यहाँ से चला जाता है, पर ठाकुर सज्जन सिंह रोने लगता है और ये सब देखकर यहाँ पर ठकुराइन और प्रतिज्ञा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि आज मेरे दोनों बेटों ने मतलब पल्ला झाड़ दिया है, कोई भी नहीं चाहता मेरा साथ खड़ा रहने के लिए, और अब मैं क्या करूं? अब जो शक्ति था वही तो एक था जो मेरा हाथ बटाता था, मेरे साथ काम पे आता था, उसी को लेकर मैं सारे दिन काम करता था, अब क्या होगा? यहाँ पर दादी कहती है कि देख सज्जन, जैसे बोएगा वैसे पाएगा, मतलब मैंने 21 साल व्रत रखा था, इसी वजह से रखा था, ये सब कुछ तुम्हारी देखा देखी हो रही है, तुम्हारे बेटों ने तुमने ही अपने बेटों को बिगाड़ कर रखा है, तुम्हारी ही भाषा बोली जा रही है आज घर में।
तभी यहाँ पर दादी भी इतना सुनाकर ठाकुर सज्जन सिंह को वहाँ से चली जाती है। पर ठकुराइन जो होती है सज्जन सिंह को बताती है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ। चाहे आपके दोनों बेटे आपका साथ छोड़ दे, पर मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, और बुढ़ापे की बात है ना, तो मैं आपका ख्याल रखूंगी। कोई ज़रूरत नहीं है बेटों के सहारे रहने के। यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगते हैं। यहाँ पर ठकुराइन समझाती है कि क्या हुआ, आप इतने रो क्यों रहे हो। शक्ति ने गुस्से में बोल दिया होगा कि वो काम पे नहीं जाएगा, पर देख लेना आप, कल से वो फिर से आपके साथ काम पर आएगा और दोनों भाई एक मतलब पहले जैसे रहते थे वैसे ही रहने लगेंगे। आप इतना सोचना बंद करो, चलो अपने रूम में कमरे में और आराम कर लो, यहाँ पर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं। प्रतिज्ञा ये सब कुछ देख रही होती है। प्रतिज्ञा को कहीं ना कहीं लगता है कि ये बाबूजी और अम्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब कृष्णा को काम पर जाना चाहिए। प्रतिज्ञा इन दोनों को देखती है और रोने लगती है। वैसे ही यहाँ पर प्रतिज्ञा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा समझा कर थक चुकी है कृष्णा को। पर कृष्णा जो है वो काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। तभी अगले दिन सुबह ही ठाकुर सज्जन सिंह शक्ति से कहता है कि चलो शक्ति, काम पर जाना है हमें, जल्दी जल्दी खाना खाओ और चलो यहाँ से। पर शक्ति जो होता है वो ठाकुर सज्जन सिंह की बात को इग्नोर करता है और खाना खाने लगता है। तभी यहाँ पर सबके सब जो होते हैं शक्ति की तरफ देखने लगते हैं। तभी यहाँ पर फिर से ठाकुर सज्जन सिंह शक्ति से कहता है कि मेरी बात तुम, मतलब मेरी बातों को तुम सुन नहीं रहे हो क्या। शक्ति, ए नटरा करेश, चलो ना जल्दी, टाइम हो चुका है पहले से ही, वहाँ पर धक्के पर बैठकर खा लेना। पर शक्ति जो होता है कहता है कि नहीं बाबूजी, हम अपनी कसम नहीं तोड़ेंगे। हमने कल कसम खाई थी ना कि जब तक बाबा काम नहीं करेगा तब तक मैं भी काम नहीं करूँगा। क्यों हमें के पागल समझा है आपने। ये मतलब बाबा दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, अय्याशी करता रहता है, चमक धमक की ज़िंदगी जीता है। क्या मेरा हक नहीं है वैसे जीने का? मैं भी जी सकता हूँ वैसे, पर आपने मुझे कभी जीने नहीं दिया। मतलब कभी बाबा को आपने फिल्म दिखाने के लिए इतने पैसे देते हो, इतने पैसे में तो मैं घर में नाच करवा लेता। मतलब मुझे 1 रुपया भी नहीं देते और बाबा को इतने सारे पैसे देते हो तुम। काम मैं करता हूँ और यश कोई और करे। मैं आज से काम पर नहीं जाऊँगा, जब तक बाबा कमाई कर कर घर में नहीं पैसे लाता तब तक मैं भी काम नहीं करूँगा। ठकुराइन जो होती है वो गुस्सा हो जाती है शक्ति पर और कृष्णा पर। ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि देख लो तुम्हारे दोनों बेटे कैसे हैं, आज ये अपने बाबूजी का हाथ छोड़ रहे हैं। अब बुढ़ापे में मुझे काम करना पड़ेगा और इन दोनों को पोसना पड़ेगा। अब खा लो तुम खाना ठूस ठूस कर। अभी भी ये ठाकुर सज्जन सिंह बहुत हिम्मत है और लोगों को काम पर लगा सकता है और काम कर सकता है, इस घर के चला सकता है। ठाकुर सज्जन सिंह जो होता है बार बार शक्ति को भला बुरा कहता है, मतलब उसे डांटता है। कहता है कि तुम एक बेटा होकर अपने बाप का साथ छोड़ रहे हो, इसकी तो छोड़ो बाबा की, ये तो कोई काम का नहीं है, पर तू भी आज इसका देखा देखी तू भी कर रहा है। ठाकुर सज्जन सिंह जो होता है घर से चला जाता है। ठकुराइन जो होती है कहती है, शक्ति से कहती है कि तुमने अपने बाबूजी के साथ जाना चाहिए था ना, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम भी बेशर्म हो गए हो, इसकी जैसे ही कर रहे हो आजकल। यहाँ पर शक्ति जो होता है, अम्मा बस करो, अब कितना सुनाओगी मुझे, मैंने कहा है ना कि मैं जाऊँगा नहीं, काम पर तो नहीं जाऊँगा। ठकुराइन जो होती है कृष्णा और शक्ति पर भड़क पड़ती है, बरस पड़ती है, एकदम से गुस्सा हो जाती है, गुस्से में तिल मिलाने लगती है। कहती है कि अपने बूढ़े बाप की भी तुम लाठी नहीं बन सकते, बुढ़ापे में तो तुम दोनों बेटे किस काम के हो, तुम मतलब इस घर के लिए बोझ हो। यहाँ पर शक्ति कहता है कि आज मैं घर रहा तो तुम्हें मैं बोझ दिखने लगा हूँ, और ये बाबा दिखता नहीं है तुम्हें, जब देखो तब इधर उधर घूमता रहता है, दादागिरी आवारागिरी करता फिरता है, ये सब आपको नहीं दिखाई देता। तभी यहाँ पर शक्ति जो होता है अपने अम्मा से इतना बोलकर वो भी अपने रूम में चला जाता है। यहीं पर बात खत्म नहीं होगी, यहाँ पर जो आगे होगा वो देखने लायक होगा। यहाँ पर शक्ति इतनी बात बोलकर तो वहाँ से चला जाता है, पर कृष्णा जो होता है खाना खाता है, कहता है कि अम्मा तुम भी खाना खा लो और बाबूजी जब आ जाएंगे उन्हें भी खाना खिला दो, वो देखो लेना शांत हो जाएंगे। पर ठकुराइन जो आगे करने वाली है वो कृष्णा की उड़ा देगी होश। यहाँ पर ठकुराइन कहती है कि तुम ठूस लो खाना और तुम्हें जितना खाना खाना है उतना खाना खा लो, कि यहाँ पर ये लो, दाल भी लो, सब कुछ लो, रोटी लो। यहाँ पर कृष्णा कहता है कि ये पियसिया तुम क्या तो मुंह देख रही हो, दाल सब्जी लाओ मेरे पास। तभी यहाँ पर जो पियसिया होती है दाल का कोटरा देती है, पर ठकुराइन कहती है कि नहीं, तुम्हारे बाबूजी खाएंगे तब खाएंगे, आज मैं तुम्हें पेट भर खाना खिलाऊंगी बाबा, खा ले, कि जितना मन चाहे जितना खाना है तुम्हें खा ले। यहाँ पर ठकुराइन जो होती है भर भर के प्लेट में सब्जियाँ डालती है।
कृष्णा कहता है कि ये एक ही बार खिलाओ दोगे का एक सारा खाना। तभी यहाँ पर ठकुराइन जो होती है एक एक निवाला कर करके कृष्णा के मुंह में ठोसती है। यहाँ पर कृष्णा कहता है कि बाए अम्मा ये क्या कर रही हो तुम, इतना सारा खाना क्यों खिला रही हो। ठकुराइन जो इतनी लाल हो चुकी है, ठकुराइन जो होती है जो दाल का कटोरा होता है वो कटोरे के कटोरा लेती है और कृष्णा के मुंह पर लगाती है। कहती है कि खा ले और रोती भी है, खा ले, तुम्हें जितना खाना खा ले, या ये सब कुछ हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम काम नहीं करते हो ना, तुम्हें तो खाना ही खाना है ना, जिंदगी भर बैठ बैठ कर खाना खाना है अपनी बाबूजी के दम पर। तभी यहाँ पर ठुकराइन जो होती है दाल का कटोरा लेती है और कृष्णा के मुंह पर मार फेंकती है। कृष्णा ये सब कुछ देखकर एकदम से हैरान हो जाता है कि अम्मा ने ये क्या किया। यहाँ पर कृष्णा पूरी दाल की सब्जी से मतलब लथपथ हो जाता है और सब लोग कृष्णा की तरफ ही देखते हैं, प्रतिज्ञा, केसर, दादी, सब लोग। और यहाँ पर जो ठकुराइन होती है वो काफ़ी रोती है और कृष्णा की ये हालत। अब कृष्णा उतारेगा प्रतिज्ञा पर अपना सारा गुस्सा। यहाँ पर हमें अगले एपिसोड में यही देखने के लिए मिलेगा कि अब ये सब कुछ जो हो रहा है, कृष्णा इस सारी बातों का प्रतिज्ञा को ही दोष देगा और प्रतिज्ञा से कहेगा कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगले एपिसोड देखने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ के जाना। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड में।